नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 13 अक्टूबर 2025 है और चलिए चार्ट एनालिसिस पर सोमवार आज हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे, पहला चार्ट यूएस विक्स का। देखिए यूएस जो इन चाइना यूएस ट्रेड टैरिफ के जो मामला हुई थी उससे बहुत राइज हुई थी यूएस विक्स, लेकिन वो कूल ऑफ हो रही है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो बनी हुई है 18 के आसपास, वहीं पर मार्केट लौटने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो अचानक खलबली मची थी वो शांत होते हुए दिख रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्डल नीचे की तरफ ही है और ये जो टैरिफ का जो मामला हुआ है उसके बाद चाइना के ऊपर 100% जो एडिशनल टैरिफ लगाने की बात हुई थी, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से रिएक्ट किया है। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर भी देखिए बेहतरीन मंदी एक नीचे की तरफ आने की कोशिश की थी, लेकिन रेस्ट जो सपोर्ट की लाइन है 58 के करीब, वहीं पे मार्केट ट्रेड कर रही है, घूम गई है उसके ऊपर से। यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट नेगेटिवली रिएक्ट किए थे, लेकिन देखिए यही होते हैं लेवल्स की महत्व। ये बाज़ार को शॉक लगी थी, लेकिन शॉक को एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। ये जो 24,249 और 24,750, ये जो बीच जो रेखाएं हैं 500 पॉइंट्स के बीच, वहाँ पर मार्केट देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लाइंस है वो किस तरह से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स के चार्ट पर भी देखिए गिरावट आई थी, एब्जॉर्ब होते हुए भी दिख रही है। S&P 500 में भी ज़बरदस्त गिरावट दिखाई पड़ी थी, एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर इस तरह की सेंटिमेंट बनी रहे तो। उसके बाद एफटीएसी यूके के मार्केट में भी सपोर्ट पर ही मार्केट ने देखिए प्राइस एक्शन दिखाई है। अब जो सपोर्ट की लाइन बनी हुई है 9371। गोल्ड की चार्ट देखिए, गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार है, थोड़ी सी नीचे आ सकती है और सपोर्ट तब के लिए मिल जाएगी 1,18,328 के करीब। तो हाँ, ये मार्केट का जो लाइन्स है वो फाइन ट्यून हो गई है। 97,000 पर जो अभी भी बनी हुई है वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कभी ना कभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टच करने के लिए आएगी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगातार ऊपर की तरफ भाग भी चले जाएगी। मार्केट इस तरह के ऊपर की तरफ भागे तो इसके बाद मार्केट सिल्वर की बात करें तो सिल्वर थोड़ी सी फ्लैटिश दिख रही है 1,47,46,000 के करीब। मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी अगर तो 1,41,000 पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा खलबली मची नहीं है और ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और ये जो 99.45 का 48 का लेवल, वो यूएसडी आई एन आर फ्लैट दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल फ्लैट, और मार्केट सपोर्ट ले रही है 88.61 पर। इथेरियम पर जो एब्जॉर्ब जिस तरह से किया है मार्केट ने प्रेशर को, तो देखिए मार्केट में जो प्रेशर आई थी वो एब्सॉर्ब हो चुकी है 3394 पर, और 3924 के ऊपर ब्रेकआउट भी आई है। मार्केट में रेजिस्टेंस तगड़ा बनी हुई है 4760 की रेखा। बिटकॉइन में भी देखिए जो सपोर्ट का लाइन था 1,05,000, कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि 1,05,000 पर सपोर्ट बनी हुई है, वहीं से मार्केट फिर से घूम कर ऊपर की तरफ 1,20,000 की तरफ चल दिए हैं। इंडिया विक्स अभी भी 9.72 पर सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। आज थोड़ी सी इंक्रीज होने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड सपाट दिख रही है 6.53% पर, ऊपर 6.6% पर रेजिस्टेंस और 6.2% पर नीचे सपोर्ट भी दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट बेहद स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। पिछले कई दिनों से 2 हफ्ते से मार्केट में बाइंग प्रोपेंसिटी आ रही है और ये देखिए आज है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेकर 25,100 तक मार्केट आ सकती है अगली रैली के पहले। निफ्टी गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज टू बेरिश ओपनिंग दिखा रही है। मार्केट एक बार के लिए 25,160
पर 146 पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। बैंक निफ्टी में भी अभी तेजी बनी हुई है और मार्केट में जो अगली पड़ाव है जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी वो 57,628 और नीचे 55,726 तक मार्केट एक बार के लिए रिट्रेस कर भी सकती है। मिड कैप निफ्टी में भी वही इस तरह की एक चार्ट पैटर्न बनी हुई है। मार्केट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रही है। 13,200 का लेवल आज के लिए एक बार मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। आज और कल मार्केट वीक रहने की संभावना ज़रूर है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 18,000 का लेवल एक बार के लिए सपोर्ट की तरह एक मार्केट ट्रीट कर सकती है। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।